Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video, we will discuss about question number 8 and 9 of exercise 9.1 class 10th. Okay guys, इससे जो पीछे के क्वेश्चंस थे उनको हमने सभी क्वेश्चंस को पीछे वीडियो में सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में जाके तथा इस क्वेश्चन के जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the statue is 60 and from the same point angle of elevation from the top of pedestal is 45. Find the height of pedestal. First of all we understand what is question saying. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है a statue 1.6 मीटर tall stand on the top of pedestal. एक स्टैचू है, पेडिस्टल मींस स्टैंड, जिस पर वो लगा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, हम इसको डायग्राम फॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था, डायग्राम कुछ हमारा इस तरह से आएगा। हमने माना ये हमारे पास क्या था, पेडिस्टल, और ये हमारे पास अर्थ था। अर्थ पे इस तरह से पहले पेडिस्टल लगा था, फिर उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या लगा था, स्टैचू, और स्टैचू की जो हाइट थी वो थी 1.6 मीटर। ओके गाइस, आई होप समझ आया होगा। ये यहां तक हमारे पास पेडिस्टल था और पेडिस्टल के ऊपर जो लगा हुआ था, प्लेस्ड था, वो स्टैचू था। ये ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, लेट्स सी दिस इज अ पॉइंट, फॉर्म अ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू। स्टैचू के साथ ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, एलिवेशन एंगल फॉर्म कर रहा है, वो एंगल हमारे पास कितना था, एंगल इज 60 डिग्री। ओके गाइज, नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके गाइज, अगेन सेम पॉइंट से अगर वो पेडिस्टल के टॉप पे एंगल फॉर्म कर रहा है तो डेट इज 45 डिग्री। यस, नाउ this one 45 degree. A, B is a pedestal and B and C is a statue. Okay guys, next this point is D. Now हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। मीन्स हमको दिस डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर आया होगा समझ में कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में हमको स्टैचू की हाइट दी है, सारी सिचुएशन मैंने डायग्राम में आपको क्लियर कर दी है। आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ओके गाइस, नाउ सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल आप पूरा लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ट्राइंगल को अज्यूम कर सकते हैं या आप सेकंड को कर सकते हो, योर चॉइस, डजंट मैटर हु टेक, विल बी फर्स्ट और सेकंड। ओके, आई टेक एंगल वी ए डी। ए एंगल, राइट एंगल को हमेशा ट्राइंगल के सीक्वेंस में जब लिखते हैं तो हमें मिड पॉइंट पर लिखना होता है। ओके, नो अगेन हमें देखना है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कोफिशिएंट यहां पे यूज कर सकते हैं। अगेन हमको क्या चाहिए, बेस और हाइट। तो बेस और हाइट की जहां पे बात होती है या परपेंडिकुलर की बात होती है, वहां हमारे पास tan आता है। tan एंगल इज 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Now AB is a perpendicular in particular triangle and AD is a base of in particular triangle. Now value of tan 45 1,
ए बी हमको नहीं दिया है, ए बी एडी भी नहीं दिया है, डोंट वेरी एडी। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट एडी इक्वल टू ए बी एंड गेटिंग इक्वेशन 1। नाउ अगेन we'll take second triangle CAD and again हमारे पास जो ट्राइंगल में रिलेशन आएगा वो आएगा tan 60 because angle is 60 degree for particular triangle CAD। okay guys, again हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो what is perpendicular? Perpendicular is A and C. This is a perpendicular for CAD triangle and this is a perpendicular for BAD triangle. Okay. Upon base हमारे पास दोनों में सिमिलर है। Now AD value of tan 60 is √3 and AC equal to AD. Okay guys. Now 3 AD हमारे पास यहां आ जाएगा इक्वल टू AC। नाउ फ्रॉम लुक हियर वी कैन राइट AC इक्वल टू AB प्लस BC बिकॉज AB एंड BC इज अ टू पार्ट ऑफ लाइन AC। सो sum up of the AB and BC form again AC line. Okay guys, I hope this thing is clear. Now we use the value of AC AD equal to, we can write AB plus BC from here. Again AB, BC and AD what हमको फाइंड करना था AB। अब हमारे पास यहां से BC की वैल्यू गिवन है, AB और AD अभी दो कंपोनेंट है, बट हम वैल्यू तो किसी एक की फाइंड कर सकते हैं। तो हमें देखो इक्वेशन 1 में हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि AD इक्वल टू क्या होता है, AB होता है। तो दिस प्लेस पे जो हमारा AD का प्लेस है, हम वहां पे इजीली क्या कर सकते हैं, AB को पुट कर सकते हैं। तो आफ्टर नाउ we can put AD equal to AB from equation first। ओके गाइज, अगेन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 3 AD के प्लेस पे मैंने AB लिखना है, AB इक्वल टू AB प्लस and BC is a height of statue and what is height of statue 1.6 meter। okay guys, after calculation we get AB, interchanging the side, this AB is a minus, now 1.6 meter taking common this place AB and this place AB, not taking common, after taking common remaining √3 from this and 1 from this equal to 1.6 मीटर। ओके, यूनिट आप लास्ट में ले सकते हैं, डजेंट मैटर। सो AB इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ओके गाइज, व्हाट अगेन वी नो वेरी वेल कि रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं। जब रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो वी हैव नीड फॉर रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो रेशनलाइजेशन के लिए हमें पता है नो दिस रेशनलाइजेशन में हमने क्या करना होता था, जिस नंबर का हमने रेशनलाइजेशन कराना है उसके डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन वाले से ऊपर और नीचे सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करानी होती थी। ओके गाइज, आई होप क्लियर समझ आया होगा। अगेन नो
This is make identity root 3 minus 1 root 3 plus 1. This is a identity of a minus b in bracket a plus b in other bracket. This is a identity of a square and b square. Now a square or b square, again this is value a and this is value b, a and v. Using the identity we get root 3 square of root 3 equal to complete 3 and minus 1 का जो स्क्वायर करोगे तो बन ही रहना है. अगेन यहां पे आपके पास 1.6 इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1. आई होप क्लियर समझ आया होगा. दिस वैल्यू वी कैन राइट 2 and 2 से 16 हमारे पास डिवाइड होगा. वह डेसिमल 1 प्लेस के बाद था तो ये डेसिमल. तो हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू 0.8 रूट 3 plus 1 meter. If you want to highlight of this answer, so you can write hence height of pedestal is 0.8 in bracket root 3 plus 1 bracket close meter. This is a answer. Okay guys, I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ 9 क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from the foot of the building is 60 degree. Find the height of building if tower is 50 meter high. Okay guys, again draw a diagram with help of this question. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है और एक बिल्डिंग है. नाउ this is a tower and this is a building. Okay guys, now क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एंगल बनाते हैं तो दिस इज अ एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके गाइस, एंड इफ वी मेक द एंगल from foot of building to top of tower is 60 degree, then find the height of building if height of tower is 50 meter. Okay guys, now again हम इन ट्राइंगल्स को नेम प्रोवाइड करा देते हैं. A, V, C and D. AB is a tower and B is a building. बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर. ओके गाइस, अगेन हमको करना क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें ट्राइंगल का फाइंड कर देना है. नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन इज इन right angled triangle ABC tan 60 equal to AB upon BC. Value of tan 60 root 3, AB is 50 and BC हमने फाइंड करनी है. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 50 upon root 3. This is equation number 1. Now we take other triangle DCB. In DCB triangle tan 30 equal to perpendicular is CD and base is BC. Okay guys, tan 30 is 1 upon root 3 CD upon BC. Okay guys, after cross multiplication
we get BC equal to CD multiply by √3। ओके गाइस, आपको क्लियर समझ में आया होगा इतना। तो क्लियर, यहां से हम वैल्यू पुट कर दें BC की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या मिलेगा देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट BC की प्लेस पे हमने रखना है 50√3। ओके गाइस, दैट इज 50√3 एंड CD मल्टीप्लाई √3। यहां से अगर हम वैल्यू ऑफ CD कैलकुलेट करें तो वी कैन राइट CD इक्वल टू 50√3। यहां पे मल्टीप्लाई में तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ रहा हमारे पास डिवाइड में। तो हमारे पास यहां से आया 50√3 एंड वी कैन राइट फॉर मिक्स। नाउ we can write in mixed fraction of this improper fraction is 16 right 2/3 meter. Okay guys, this is a value of CD. And what is CD? CD is height of building. Now we can write hence height of building is 16 right 2/3 meter. That is answer. Okay guys, I hope आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी, सारा कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद गाइस।